हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे रियल एस्टेट न्यू पॉडकास्ट के ऊपर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि रियल एस्टेट इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्यों है। तो मैं आपको कुछ ऐसे रीजंस बताऊंगा जिनसे कि आपको पता चलेगा कि आखिर में रियल एस्टेट में इन्वेस्टर ज़्यादा क्यों इन्वेस्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स मिलियनर्स कहाँ से बनते हैं, क्यों बनते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास है कि रियल एस्टेट में एप्रिसिएशन सबसे ज़्यादा मिलता है। लेट्स सपोज कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और मार्केट की ग्रोथ के हिसाब से, मार्केट की डिमांड के हिसाब से, इकोनॉमी की ग्रोथ के हिसाब से, जिस भी लोकेशन में आप रह रहे हो उस एरिया के डेवलपमेंट के हिसाब से वो वाली प्रॉपर्टी आपकी अप्रिशिएट करेगी। लेट्स सपोज कि आपने कोई प्रॉपर्टी के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया और उस प्रॉपर्टी का दाम बढ़ गया, मान लो कि 10 लाख मिल गया और 15 लाख हो गया 5 साल में, 10 साल में, तो आपको उस वाली प्रॉपर्टी का एप्रिशिएशन मिला। तो इस वजह से रियल एस्टेट इन्वेस्टर वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। सेकेंड रीज़न, रेंटल इनकम। अगर आपके पास कोई ऐसा रियल एस्टेट का कमर्शियल एसेट है या फिर अगर आपके पास कोई ऐसा रियल एस्टेट का कमर्शियल या फिर रेसिडेंशियल घर है तो आप किसी और को वो टेनेंट को दे सकते हो, जहाँ से आपको मंथली कैश फ्लो या फिर मंथली इनकम आपको वहाँ से जनरेट होगी। तो वो भी एक ऐसा रीज़न है जहाँ पे से रियल एस्टेट का बिजनेस तो प्रॉफिटेबल है। तीसरा है लेवरेज। लेवरेज की बात करें ना, तो अगर आपके पास कोई अमाउंट नहीं है प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए तो आप क्या कर सकते हो, आप कुछ ऐसे रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट क्लब में जुड़ो जहाँ पे से आपको वहाँ से कुछ ऐसे इन्वेस्टर मिलेंगे जो आपको आपकी प्रॉपर्टी के लिए फंड करेंगे। तो उसमें उसका कुछ प्रॉफिट परसेंटेज होगा। तो आप ऐसे प्राइवेट ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं जिसकी कुछ फीस हो सकती है। ठीक है, तो आप प्रॉपर्टी को ढूंढो और किसी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए बोलो, तो आप वहाँ से भी उस वाली प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हो। फोर्थ हमारे पास है टैक्स बेनिफिट। तो एज अ रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स आपके पास एज अ टैक्स बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा है। लेट्स सपोज कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका मॉर्गेज का इंटरेस्ट आप डिडक्ट करवा सकते हो। दूसरा कि प्रॉपर्टी की टैक्सेस में आप अपने प्रॉपर्टी के टैक्सेस में आप अपने टैक्स बेनिफिट मिल सकता है, या फिर प्रॉपर्टी की डेप्रिसिएशन में भी आपका टैक्स का बेनिफिट हो सकता है। और फिफ्थ एडवांटेज की बात करें ना, तो एक ऐसा डाइवर्सिफिकेशन। लेट्स सपोज कि आपके पास कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो। लेट्स सपोज कि स्टॉक बॉन्ड आपने वहीं पे इन्वेस्ट किया। तो रियल एस्टेट की बात करें डाइवर्सिफिकेशन की, तो आप रेसिडेंशियल में डाल सकते हो अपने पैसे को, अपने अमाउंट को डाल सकते हो। आप कमर्शियल एसेट में जहाँ पे ऑफिस में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप कोई ज़मीन खरीद सकते हो, या फिर आप फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट खरीद सकते हो जहाँ पे एक बड़ी सी ऐसी बिल्डिंग होगी जहाँ पे से आप कुछ हिस्सा अपने आप के नाम पे कराओगे। तो वो भी एक डाइवर्सिफिकेशन है कि आप अपना अमाउंट को एक ही एसेट में नहीं डाल रहे बल्कि आप किसी डिफरेंट एसेट में डाल रहे हो अपने अमाउंट को। ठीक है, तो एक सिक्स एडवांटेज है आपके पास कि प्रॉफिटेबल क्यों है। तो इन्फ्लेशन हेज, जैसे कि इन्फ्लेशन ईयर बाय ईयर इंक्रीज होता है तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो प्रॉपर्टी की इन्फ्लेशन की मदद से भी आपकी प्रॉपर्टी की एसेट वैल्यू इंक्रीज होती है। और लास्ट वन एडवांटेज की बात करें ना, तो डिमांड एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। डिमांड किस तरीके से कि जैसे कि छोटे मोटे गांव के जो लोग हैं, जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, वो जॉब करने के लिए या फिर बिजनेस करने के लिए गांव से शिफ्ट होते हैं शहर की ओर। तो शहर में भी ऐसी कोई ज़्यादा जगह नहीं है, तो जहाँ पे जगह बढ़ेगी, डिमांड किस तरीके से बढ़ेगी, तो जो गांव के जो लोग हैं वहाँ पे जाएंगे तो जॉब करने के लिए वहाँ पे घर ढूंढेंगे या फिर वहाँ पे कोई ऐसी ऑफिस ढूंढेंगे जहाँ पे वो बिजनेस करना चाहते हैं। तो उसी हिसाब से वहाँ पे रहने के लिए भी तो उसको घर चाहिए होगा। तो इस हिसाब से वहाँ पे उस वाले लोकेशन के ऊपर रेंटल इनकम या फिर रेंटल प्रॉपर्टी की ज़रूरत, डिमांड ज़्यादा है तो भी उसका इंक्रीमेंट या फिर आपको वहाँ से ग्रोथ ज़्यादा मिल रही है। ठीक है, और पॉपुलेशन की ग्रोथ, जैसे कि आपको पता ही है कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। तो उस हिसाब से जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड भी फ्यूचर में बढ़ने वाले है। तो ऐसे अमेजिंग एंड ईजी वे में रियल एस्टेट को सीखने के लिए आप इस वाले पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के ऊपर।